और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो सहारनपुर से मिल रही है। हाथ में कलावा देखकर पिटाई का आरोप लगा है स्कूल के टीचर पर और छात्र की पिटाई का गंभीर आरोप लगा है। कक्षा 9 के छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई है। सिर और हाथ में डंडा भी मारा। पीड़ित छात्र ने भेदभाव का आरोप लगाया है। स्कूल में 90% मुस्लिम स्टाफ है और पीड़ित छात्र कॉलेज प्रबंधन पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया गया। किसान एग्रो इंटर कॉलेज का ये मामला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक छात्र के हाथ में कलावा बना हुआ था जिसको देखकर टीचर भड़क गया और उसने बेरहमी से पिटाई की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सहारनपुर से ये सामने आई है जहां पर कक्षा 9 के छात्र को हाथ और सिर में डंडा मारा गया है क्योंकि छात्र के हाथ में कलावा बंधा हुआ था। और जानकारी में यह भी सामने आया कि स्कूल में 90% मुस्लिम स्टाफ है और पीड़ित छात्र कॉलेज प्रबंधक पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया गया। ये मामला जब संज्ञान में आया इसकी कंप्लेन भी की गई लेकिन कॉलेज प्रबंधन की तरफ से किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया, यह भी आरोप लगा है। समोसा खाने जा रहा था, इन्होंने मुझे पकड़ कर मारा। किस बात पे? कलावा देख के। क्या कहने लगे? पूरी घटना बताओ। कलावा देख के मारने लगे। फिर एकदम से इन्होंने मेरी टटरी पर मारी। टटरी छत्ती फिर अंदर ले गए, मुझे अंदर ले जाकर मुर्गा बनाया। फिर मैडम पे से डंडी लेके फिर मेरे बजाना शुरू कर दिया। हाथ पे निशान भी हो रहा है। हाँ जी, कलावा देख के। मतलब वजह क्या थी कि पिटा आपको? कलावा देख के जी, कलावा देख के मारते हैं। हिंदू मुस्लिम वो करते हैं। हिंदू मुस्लिम करते हैं स्कूल में। कलावा देख के सबको छेड़ते हैं, बहुत ज्यादा छेड़ते हैं, भेदभाव करते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में सहारनपुर से देवेश त्यागी जुड़ गए हैं। देवेश का रुख कर लेते हैं। देवेश, कई गंभीर आरोप छात्र की तरफ से लगाए गए हैं। धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया गया और साथ ही छात्र का यह भी कहना है कि बुरी तरह से पिटाई की गई है सिर्फ हाथ में कलावा देखकर। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सहारनपुर के देवबंद से जो बड़ला मार्ग आता है उस पे गोपाली गांव पड़ता है, वहां ये इंटर कॉलेज है, वहां का ये छात्र है। और इस छात्र ने का जो कहना है कि जो इंटरवल होता है, इंटरवल में ये बाहर जाने लगा, बाहर समोसे वगैरह कुछ खाने के लिए जाने लगा। तो रास्ते में टीचर्स ने रोका और उससे कलावा देखने के बाद उसको टोका और उसकी वहीं पर पिटाई की। और पिटाई करने के बाद उसको साथ ले गए। साथ में ले आने के बाद उसका आरोप यह भी है कि उसको क्लास में ले आकर क्लास में बुरी तरह पिटा गया। और जिस प्रकार से जो स्कूल प्रबंधक है, जब इस बात की शिकायत उनसे की कि उसके जो पिता हैं वो शिकायत करने गए तो उनको भी मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया। और ये मामले अक्सर यहाँ देखने को मिल रहे हैं कई कॉलेजों में, जहाँ कलावा और टीके वो लेकर पहले भी विवाद हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन तब तो हरकत में आता है लेकिन उसके बाद फिर वही रवैया हो जाता है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक बहुत संवेदनशील और गंभीर मामला है। जी बिल्कुल देवेश, लेकिन आपने बताया कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और वहीं छात्र का यह भी कहना है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं ली गई है। क्या लिखित में कोई शिकायत अभी तक दी गई है? क्या एफआईआर दर्ज हुई है मामले में? जी, लड़के के फादर ने देवबंद कोतवाली में लिखित में शिकायत की है। अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज जब हो जाएगी तो कार्रवाई करने की बात होगी, क्योंकि आज संडे है, अधिकारी कोई यहाँ जिले में जो ऑफिस है वहां नहीं है। मैं जिलाधिकारी के सामने खड़ा हूँ वह, क्योंकि आज छुट्टी के कारण कार्यालय बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो प्रबंधन है, स्कूल प्रबंधन है, वह इस मामले को कहीं ना कहीं लिपापोती करने में लगा हुआ है। इसको बचाने में उस पर दबाव, परिवार जो छात्र है, छात्र के परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये एप्लीकेशन वापस ले ले और इसको मामले को खत्म कर दे। लेकिन जो छात्र के कॉलेज फादर हैं प्रबंधन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? आपने कहा कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। क्या यही एक बड़ा कारण कि 90% वहां पर स्टाफ मुस्लिम है जिसके चलते कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी, इस कॉलेज का मामला पहली बार हमारे सामने आया है, लेकिन इससे पहले कई कॉलेज जो और में सड़ोली कदीम में भी एक ऐसा ही मामला आया था और भी कई जो कॉलेज हैं इस प्रकार के मामले आए थे, लेकिन वह कहीं ना कहीं तब सुर्खियों में रहे, उसके बाद वह मामले दब गए। और लेकिन ये मामला जो है काफी गंभीर मामला है, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम स्टाफ हैं, जो 90% बताया जा रहा है कि 90% स्टाफ मुस्लिम हैं, और कहीं ना कहीं छात्र को जो जिस प्रकार से कलावा पहनकर टोका टाकी और मारपीट की गई वह कहीं ना कहीं गंभीर है। और शिकायत करने पर जो स्कूल प्रबंधन है उसको कहीं ना कहीं रफा दफा करने की कोशिश करता रहा और कहीं ना कहीं दबाव परिवार पर बनाता रहा कि इस मामले को मत खींचो, नहीं तो छात्र को जो है यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं छात्र के पिता पर भी जो है दबाव है, लेकिन उसने उसके बावजूद, दबाव के बावजूद देवबंद कोतवाली में एप्लीकेशन दी है। देखते हैं उनकी एफआईआर कब दर्ज होती है और जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है।
तो वाकई में ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने की यहाँ पर बात भी कही जा रही है, वहीं दबाव भी एक तरफ से कॉलेज प्रबंधन की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस टीचर ने बेरहमी से पिटाई की थी छात्र की, क्या कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया या फिर अपनी सफाई में किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही गई? जी नहीं, वह कैमरे के सामने बिल्कुल भी आने से मना कर रहे हैं। उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं जो उनकी जो थ्योरी है वह अपने आप में यही है कि छात्रों को स्कूल के अनुसार चलना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो दबाव है उनका वह कुल मिलाकर जो छात्र है, छात्र के पिता पर है, दाएं बाएं से उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वह ये अपने जो कंप्लेंट है इसको वापस ले लें। और इस ठीक है, हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, मनीष शुक्ला जी। मनीष जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। और ये छात्र का मामला सामने आया है जहां पर 9वीं का छात्र है, बेरहमी से सिर्फ इसीलिए पिटाई की गई क्योंकि छात्र के हाथ में कलावा बंधा हुआ था, क्या कहेंगे? इस तरह की घटना गुरु शिष्य परंपरा है जो महान, उस पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और कलावा एक सिंपल सा एक धागा होता है जो एक धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पहनते हैं, और उसको मना भी किया जा सकता है। अगर आपको अपने स्कूल यूनिफॉर्म के अनुसार ये नहीं फिट बैठता है तो एक बार आप उसको मना कर सकते हैं, लेकिन पिटाई अगर इसके लिए करते हैं तो ये कानून को हाथ में लेना है। और आपके माध्यम से विषय सामने आया है तो निश्चित रूप से वहाँ का प्रशासन, इस सहारनपुर का प्रशासन इस चीज को जरूर संज्ञान में लेगा और जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन मनीष जी, क्या कारण है जिसके चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? आपने देखा होगा बीते दिनों भी कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं, कई तरह के वीडियो सामने आए जहां पर सिर्फ धर्म के आधार पर छात्र को पीटा जा रहा है या फिर बुरा बर्ताव किया जा रहा है। आप क्या बड़े फैक्टर इसके पीछे देख रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? देखिए, अब विषय सामने आने लगा है, नहीं तो जहां अल्पसंख्यक कॉलेज है, जहां इस तरह का प्रशासन है, जहां जिन कॉलेजों में मैनेजमेंट इस तरह का है, वहां लगातार इस तरह की घटनाएं आती थी। अब लोग मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। यानी कि घटनाएं पहले भी सामने आती थी, बस अभी लोग खुलकर इसका विरोध करने लगे, ये कहना है आपका। हमारे साथ में जुड़ने के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही देवेश भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे संवाददाता, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।